So today we will discuss about myocardial infarction complication. मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो हम निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। पहले जो है हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिव्यू जो है बैक रिव्यू कर लेते हैं, जब हमने टाइमिंग के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशंस की थी। सो यहाँ पर टाइमिंग्स के हिसाब से हमारे पास जो है हमने 4 क्लासिफिकेशन की थी, 0 to 24 आवर्स, 1 to 3 डेज एंड 3 to 14 डेज एंड 2 वीक्स टू सेवरल वीक्स। और यहाँ पर हमारी जो है कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक है, अब जो है हमने एक निमोनिक बनाना है जिसमें सारी कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें कंपाइल हो जाएंगे, देन उसको टाइम के हिसाब से हम उसको नेक्स्ट रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास निमोनिक है डेथ ड्राइवर। डेथ ड्राइवर्स इसलिए भी इसको जो है साथ बहुत जो है कंपेयर होता है इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट में डेथ काज करता है, तो ये किस्म का डेथ ड्राइवर है, तो ये बहुत जो है जल्दी याद होने वाला निमोनिक है। सो ए डी फॉर डेथ, E for embolism, mural thrombosis, A for arrhythmia, and T for tamponade, and H for heart failure, and D for Dressler syndrome, and R for rupture. Rupture जो है दो किस्म की हो सकती है, वेंट्रिकुलर वाल की रप्चर हो सकती है, मीन जो उसकी जो फ्री वॉल रप्चर होती है। देन उसके बाद में पेपलरी मसल्स की भी जो है रप्चर हो सकती है। देन उसके बाद आई से इन्फेक्शंस, उसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद कोई भी इन्फेक्शन जो है मजीद जो है हो जाते हैं। देन वी फॉर वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ई फॉर एक्सपेंशन, आर फॉर रिकरेंस, एंड एस फॉर शॉक। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन ब्रीफली रिलेटेड टू टाइम। तो हमारे पास जो डेथ था उसमें हमने डी को जो है अभी छोड़ देते हैं, तो हमारे पास डेथ में जो ई था एम्बोलिज्म, जो कि था हमारे पास म्यूरल थ्रोम्बोसिस। तो एम्बोलिज्म म्यूरल थ्रोम्बोसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर आता है एम्बोलस फ्रॉम म्यूरल थ्रोम्बोसिस, जो कि हमारे पास आता है वेंट्रिकल सीडियो एन्यूरिज्म में। तो वेंट्रिकल सीडियो एन्यूरिज्म जो है हमारे पास 3 to 14 डेज में जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन ये अपेयर होती है एमआई में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेंट्रिकल सीडियो एन्यूरिज्म होती क्या है। तो ये होती है कि ये एक फ्री वॉल रप्चर होती है जो कि पेरिकार्डियम से है अधेरेंट होती है। मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आउटसाइड पे एक जो है फ्री वॉल रप्चर हो जाती है। यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पे ये फ्री वॉल रप्चर होने के बाद यहाँ पर हमारे पास पेरिकार्डियम में अधेरेंट होती है। तो और इसके ऊपर जो है या जो किसी स्कार टिश्यू के साथ अधेरेंट फॉर्म में होती है। ये इसमें जो है हमारे पास एंडोकार्डियम नहीं होती और मायोकार्डियम नहीं होती, जस्ट जो है पेरिकार्डियम होती है, क्योंकि ये पेरिकार्डियम की फॉर्मेशन के हिसाब से ही बाहर बल्ज आउट हो जाती है। और ये जो है अगर हम इसके अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर करते हैं तो ये हमारे पास ये बल्ज है फॉर्म में। तो ये एक जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर के जो है इस साइड पे बल्ज आउट हो जाती है। तो ये हमारे पास कवर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की तो हमारे पास यहाँ पर चेस्ट पेन होता है, मरमर होता है, और इसमें एरिथमिया होता है, सिनकपी होता है, हार्ट फेलियर होता है, और ये जो रप्चर का अगर हो जाए ये वाला तो इसमें कार्डियक टेम्पोनेट में चला जाता है। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हमने यहाँ पर जो है अरिथमिया भी कवर कर लिया। हमारे पास यहाँ पर ए से अरिथमिया था, तो अरिथमिया भी जो है वेंट्रिकल सीडियो एन्यूरिज्म में आता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास अरिथमिया ये भी जो है वेंट्रिकल सीडियो एन्यूरिज्म में आता है। देन हमारे पास है टेम्पोनेट। तो टेम्पोनेट हमारे पास ये भी हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास वेंट्रिकल सीडियो रप्चर के बाद यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेट बन जाता है। तो हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? तो कार्डियक टेम्पोनेट तब है जब हमारे पास जो आउटर कवरिंग में हमारी हार्ट की होती है लेयर, उसमें जब हम वहाँ पर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। So, if we discuss about definition of cardiac tamponade, it is the amount of fluid accumulated in pericardial sac that compress the heart. तो हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो है ब्लड एक्युमुलेट और में भी फ्लूइड एक्युमुलेट, वो किसी ब्लड फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ से जो है एक्युमुलेट हो जाता है, जिसके हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो है टेम्पोनेट, टी फॉर टेम्पोनेट, ये भी कवर हो चुके। देन हमारे पास है हार्ट फेलियर। इफ वी डिस्कस अबाउट हार्ट फेलियर तो ये भी हमारा जो है वेंट्रिकल सीडियो एन्यूरिज्म में आता है हार्ट फेलियर। ये हमारे पास हार्ट फेलियर जब हमारा जो है हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना छोड़ देता है। नेक्स्ट वी विल कवर रप्चर। तो अगर हम रप्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के रप्चर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेपलरी मसल रप्चर, देन वी हैव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, देन वी हैव वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर। तो पहले जो है हम वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर कवर कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट आता है, वो एक जो हमने यहाँ पर देखा था टेम्पोनेट, तो इसमें कार्डियक टेम्पोनेट आता है। देन उसके बाद ये है कि ये जो है सडन डेथ कॉज कर देता है। तो सडन डेथ कॉज कर देता है। हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा था कि डी फॉर जो है डेथ,
तो ये डी इसमें भी आ जाता है सडन डेथ, एक इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी आ जाता है। देन एक और जो है हमारे पास कार्डियक अरिथमिया होता है, उसमें भी जो है पेशेंट जो है सडन डेथ कर देता है, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमारे पास अभी जो है वेंट्रिकल फ्री वॉल रप्चर, तो इसमें होता है कि इसमें जो फ्री वॉल होती है हमारे पास आउटर वॉल वो रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से उसमें हो जाती है कार्डियक टैम्पोनेट, मीन्स कि उसमें जो है फ्लूइड जो है एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको जो पेशेंट जो है डेथ की तरफ चला जाता है। देन उसके बाद अगर हम उसकी बात करें उसके ये तो थी हमारी फाइंडिंग्स। अगर हम इसकी बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड प्रीवियस एमआई प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री वॉल रप्चर। तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की तरफ भी चला जाता है, कि मीन्स कि इसकी जो फ्री वॉल जब रप्चर हो जाती है तो जाहिर बात है जो उसकी जो वहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू सीवियर होते हैं, और इसमें कार्डियोजेनिक शॉक जो है पेशेंट की तरफ चला जाता है, और इसमें पल्मोनरी एडीमा भी हो जाता है। तो ये हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है पल्मोनरी एडीमा। तो हमारे पास में इस जो पल्मोनरी एडीमा होता है अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, तो वो आता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर में आता है, और अक्सर जो पल्मोनरी एडीमा है एमआई के बाद वो किन डेज में हो जाता है, वो है 3 to 5 डेज। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आता है। देन जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर में जो हमारे पास जो इसकी क्लिनिकल नोट्स की अगर हम बात करें, तो ये मैक्रोफेज मेटेरियल डिग्रेडेशन की वजह से होता है वहां पर, और उसके बाद जो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो हाई हो जाती है, और राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो भी हाई हो जाता है। जाहिर बात है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर के उसमें जो सेप्टम्स है दरमियान में उसकी उसके जो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहां पर जो प्रेशर है राइट वेंट्रिकुलर का वो और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव पेपलरी मसल। तो मसल्स में जो हमारे पास है उसमें होता ही है कि वहां पर पेपलरी मसल हमें पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, पोस्टीरियर मीडियल पड़ी होती है और एंटीरियर लेटरल होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो पोस्टीरियर मीडियल है वो पेपलरी मसल वो ज्यादातर मसल रप्चर में आता है अदर देन एंटीरियर लेटरल, क्योंकि जो पोस्टीरियर मीडियल जो है वो उसकी जो ब्लड सप्लाई है हमारी करी होती है वो एक ही आर्टरी होती है, जिसको हम बोलते हैं पीडीए, मीन्स के पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। देन जो हमारे पास एंटीरियर लेटरल अगर पेपलरी मसल के बारे में बात करें, तो वहां पर डुअल आर्टरीज होती है, मीन्स की 2 टाइप्स की आर्टरी होती है, एलएडी एंड एलसीएक्स। हमारे पास जो एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड एलसीएक्स मीन से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये हमारे पास 2 आर्टरीज जो होती हैं इसमें पोस्टीरियर मीडियल साइड पे जो है उसको सप्लाई करी होती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक ही मीन आर्टरी जो पोस्टीरियर मीडियल को सप्लाई करी है, तो सारी बात अगर वही जो है रप्चर हो जाती है तो जाहिर बात है वहां पर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम है, तो वो मजीद कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है। देन अगर हम बात करें इसकी फाइंडिंग्स की, तो इसमें जो है एक्यूट मिट्रल रिगर्जिटेशन हो जाती है, और इसके अलावा अदर देन कॉम्प्लिकेशन इसको फर्दर जो है इसको कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट चला जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर सीवियर पल्मोनरी एडीमा नजर आता है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि अक्सर आ जाता है कि जो सीवियर पल्मोनरी एडीमा है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पेपलरी मसल रप्चर में होता है, और इसके अलावा इसमें जो है हमारे पास ये जो टाइम है ये 2 to 7 डेज में आता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा पास रप्चर था वो हो गया कवर, मीन्स के वेंट्रिकल वॉल फ्री वॉल रप्चर और पेपलरी मसल की जो रप्चर थी। अदर देन हमने शॉक भी देख लिया कि जो हमारे पास शॉक है वो जो है इसमें कार्डियोजेनिक शॉक जो है पेपलरी मसल रप्चर में आता है, तो ये भी हमारी कॉम्प्लिकेशन हो गई। देन वी हैव रिकरेंस। तो आर फॉर रिकरेंस मीन्स कि जो ये मायोकार्डियल इंफेक्शन है ये रिकरेंस हो जाता है, ये भी हमें पता है। देन जो ई फॉर एक्सपेंशन मीन्स के एक्सपेंड कर जाता है। देन वी हैव आई फॉर इन्फेक्शन, ये भी हमें पता है कि इसमें जो है मायोकार्डियल इंफेक्शन के बाद इसको मजीद जो है इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रहा वेंट्रिकल एन्यूरिज्म। तो अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल एन्यूरिज्म, वी फॉर वेंट्रिकल एन्यूरिज्म। तो ये हमारे पास है ट्रू वेंट्रिकल एन्यूरिज्म। तो इसमें होता ही है कि ये सिमिलर टू सीडियो एन्यूरिज्म होता है। तो हमने सीडियो एन्यूरिज्म देखा था कि जब साइड बल्ज हो जाता था हमारे पास एम्बुलेंस जो है म्यूरल थ्रोम्बोसिस जो है वो हो गया था हमारे पास यहाँ पर म्यूरल थ्रोम्बस हो गया था। देन उसके बाद हमने ये देखा था कि वहां पर जो है अधेरेंट टू पेरिकार्डियम था, और वहां पर कोई एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम नहीं थी, आउटसाइड पर जो है वहां पर बल्ज हो गया था। तो ये सिमिलर टू सीडियो एन्यूरिज्म होती है, लेकिन ये है ट्रू वेंट्रिकल एन्यूरिज्म। वो सीडियो था मींस के एक किस्म का फॉल्स में आ जाता है, और ये ट्रू वेंट्रिकल एन्यूरिज्म में आता है। देन उसके बाद ये है कि ये भी आउटवर्ड बल्ज विद कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं डिस्काइनेसिया, और ये एसोसिएटेड विद फिब्रोसिस, इसमें जो है फिब्रोसिस हो जाती है। को डिफरेंशिएट करें सीडियो एनेरिज्म से, तो ये है टाइम, ये 2 वीक्स टू सेवरल मंथ्स होता है, और जो वेंट्रिकल सीडियो एनेरिज्म है वो मोस्टली 3 to 14 डेज में होता है। तो यही है हमारे पास। देन वी हैव हमने यहाँ पर देखा था हमारे पास जो है डेथ बाकी रह गया था, और इसके अलावा हमारे पास ड्रेसर सिंड्रोम बाकी रह गया था, डी ड्राइवर वाला जो डी था हमारे पास। तो अगर हम ड्रेसर सिंड्रोम के बारे में बात करें, जो ये हमारे पास ड्रेसर सिंड्रोम में ये हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है वो मोस्टली पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम में आती है, मीन्स कि ये वीक्स टू सेवरल मंथ तक ये जो है हमारे पास सिंड्रोम जो है ड्रेसर सिंड्रोम चलता रहता है। और ये कैसे होती है, ये फिब्रेनस पेरिकार्डियाइटिस ड्यू टू ऑटोइम्यून रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है, मीन्स के हमने पीछे पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन में जब हमने
आफ्टर 3 to 14 डेज में, जब हमने वीक टू सेवरल मंथ की तरफ आए थे, तो वहाँ पर जो है फिब्रोनस पेरिकार्डाइटिस हो गया था और वहाँ पर ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से ये पेरिकार्डाइटिस हुआ था। देन उसके बाद जो हमारे पास इसमें जो ड्रेसलर सिंड्रोम हमारे पास अपेयर हुआ था, उसमें जो है होता है कि जो कार्डियक एंटीजन होते हैं रिलीज होते हैं इंजरी से, जो कि जाके क्या करते हैं, डेपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन पेरिकार्डियम, और उससे काज होता है इन्फ्लेमेशन। तो हमारे पास ड्रेसलर सिंड्रोम भी, ये मोस्टली जो है इसकी टाइमिंग पूछ लेते हैं, ये वीक्स टू सेवरल मंथ है और ये पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम में आता है। देन हमारे पास है, सो नाउ वी हैव कार्डियक अरिथमिया, जो कि मोस्टली जो है पेशेंट की डेथ के काज बनता है। वो क्योंकि पेशेंट जो है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो डेथ की तरफ चला जाता है, या तो पोस्ट एमआई के बाद वो विद इन फर्स्ट 48 आवर्स में ही डेथ की तरफ चला जाता है। ये होता है कि ड्यू टू मायोकार्डियल डेथ एंड स्कारिंग। तो ये मोस्टली जो है फर्स्ट फ्यू डेज टू सेवरल मंथ तक जाता है कार्डियक अरिथमिया, और इट कैन बी सुपर वेंट्रिकुलर अरिथमिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया और कंडक्शन ब्लॉक्स। कंडक्शन ब्लॉक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद पढ़ेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है। ये उसमें कंडक्शन ब्लॉक में यूं होता है कि ऐसे नोड्स एबी नोड्स की जो इंपल्सेस है वो नहीं जाती, या जो है ऐसे नोड अपने ही इंपल्सेस भेज रहा होता है, एबी नोड अपनी भेज रहा होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जो है इसकी फाइंडिंग्स ये है कि हमारे पास कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो जाता है, और सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया में ये चला जाता है। तो हमारे पास कार्डियक अरिथमिया भी। देन हमारे पास है पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस। पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस में हमने जब है पोस्ट जो है यहाँ पर पोस्ट कार्डियक इंजरी में हमने यहाँ पे देखा था कि फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है। ये जो है डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। क्या जो स्टूडेंट अक्सर जो है इसमें धोखा खा जाता है कि वो पेरिकार्डाइटिस जो फिब्रिनस और वो सिमिलर नहीं, वो है पेरी और ये है पोस्ट। तो अगर हम पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो जाती है, और उसमें इससे जो चेंजेस आती हैं, और स्मॉल पेरिकार्डियल डिफ्यूजन जो है, जाहिर बात है वहाँ पर जो फ्लूइड है एक एक्मुलेशन की वजह से वहाँ पर जो है प्लूराइटिक हो जाती है, और उसकी वजह से फ्रिक्शन रब भी स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम इसके नोट्स की बात करें, तो ये सेल्फ लिमिटेड है, मीन्स कि ये ज़्यादा तक जो है बढ़ता नहीं है, कुछ दिन तक अपेयर होता है, देन उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारी कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल। इसमें हमारे पास आई थिंक सो कुछ भी नहीं बचा। यस, तो थोड़ी सी डायग्राम्स देख लेते हैं। तो हमारे पास वेंट्रिकुलर एनेरिज्म जो होता है हमारे इसमें और सीरियल एनेरिज्म में डिफरेंशिएट ये है कि ये सारी जाहिर बात है ये बाहर चला जाता है, मीन्स के लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइड पे जो है बाहर आ जाता है। इसमें जो है पेरिकार्डियम होती है, बाकी जो 2 लेयर्स होती है वो नहीं होती, बट जो वेंट्रिकुलर एनेरिज्म है इसमें जो है पेरिकार्डियम भी होती है और अदर देन 2 लेयर्स भी होती है, और ये अंदर वाली साइड पे होती है। इसमें जो है टाइम का डिफरेंशिएट है, ये मोस्टली है। और यहाँ पर हमारे पास देखा था हमारे पास जो पेपलरी मसल्स हैं वो कैसे रप्चर होते हैं एंड ऑल दैट। तो हमारे पास ये सारी कॉम्प्लिकेशन है जो हमने निमोनिक से बस याद करना है, जो और टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड करना है। अगर हम टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो पेपलरी मसल रप्चर है, और जो हमारे पास जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर है, और हमारे पास जो है वेंट्रिकल सीडो एनेरिज्म है, और वेंट्रिकल फ्री वॉल रप्चर है। ये जो चारों हैं हमारे पास, ये चारों जो है ये हमारे पास आती हैं 3 to 14 डेज में। 3 to 14 डेज में आते हैं ये हमारे पास चारों जो है, पेपलरी मसल रप्चर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, वेंट्रिकुलर सीडो एनेरिज्म, वेंट्रिकुलर फ्री रप्चर। तो हमारे पास जो है 3 to 14 डेज में था। हमने जो पीछे क्लासिफिकेशन की है मोस्टली, तो ये उस हिसाब से है। देन अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये है कार्डियक अरिथमिया हो गया, हमारे पास ये कार्डियक अरिथमिया ये फ्यू डेज टू सेवरल मंथ, मीन्स के बाद मंथ तक चली जाती है। देन हमारे पास जो है ट्रू वेंट्रिकुलर एनेरिज्म है, और पोस्ट कार्डियक इंजरी है सिंड्रोम है, ये भी हमारे पास जो है मंथ तक बाद चली जाती है। तो ये हमारे पास जो है इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस और हमारे पास यस, तो हमारे पास पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस वो 1 to 3 डेज में आता है। बस ये ऐसे जो है हमने याद करना है, मीन्स के फर्स्टली 1 to 3 डेज में क्या आता है, पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस आता है हमारे पास। उसके बाद ये पेरी इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस आता है। देन हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन 3 to 14 डेज की, तो हमारे पास पेपलरी मसल रप्चर में आता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर आता है, एंड वेंट्रिकुलर सीडो एनेरिज्म आता है, वेंट्रिकुलर फ्री रप्चर आता है, फ्री वॉल रप्चर आता है। देन हमारे पास अगर हम सेवरल वीक्स टू मंथ्स की बात करें, तो हमारे पास पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम आता है, ट्रू वेंट्रिकुलर एनेरिज्म आता है, एंड हमारे पास कार्डियक अरिथमिया आता है। तो इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर जो है इसकी फाइंडिंग्स और इसमें जो क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई एम वर्किंग सो हार्ड, सो सपोर्ट मी।